नमस्कार। आज हम लोग ना सिर्फ पत्थर या चट्टाने नहीं देखने वाले, नहीं, हम तो उनकी पूरी की पूरी जबरदस्त जिंदगी की कहानी में उतरने वाले हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हर पत्थर, हर चट्टान की अपनी एक कहानी हो, एक पूरी फैमिली हिस्ट्री? आज ना हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ते खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है चट्टानों के सबसे पहले परिवार से, जिन्हें हम कहते हैं आग्नेय चट्टाने। इनको एक तरह से धरती के अंदर पैदा हुए आग के बच्चे भी समझ सकते हैं। तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। आग्नेय शब्द आया है लैटिन के इग्निस से, जिसका मतलब होता है आग। ये वो सबसे पहली मतलब ओरिजिनल चट्टानें हैं जो धरती पर बनी थी। कैसे? जब गर्म पिघला हुआ मैग्मा या लावा ठंडा होकर जम गया। और क्योंकि ये सबसे पहली थी, इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए जैसे हम कुछ बेक कर रहे हैं। जो गरम मैग्मा है ना, वो समझिए कि चट्टान बनाने का बैटर है। अब ये बैटर पकेगा कैसे? बस इसी बात पर सब कुछ डिपेंड करता है कि चट्टान कौन सी बनेंगी। तो फिर इस चट्टान वाले बैटर को पकाने के दो मेन तरीके हैं। एक है इंट्रूसिव, मतलब जब मैग्मा धरती के अंदर ही बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसे ओवन में कोई ब्रेड पक रही हो। इसका नतीजा बड़े बड़े सुंदर क्रिस्टल बनते हैं। और दूसरा तरीका है एक्सट्रूसिव। ये तब होता है जब लावा धरती की सतह पर आ जाता है और फटाफट ठंडा हो जाता है, बिल्कुल तवे पर पैनकेक की तरह। और इसमें बनते हैं छोटे छोटे महीन दाने। और इसी कहानी का हमारा हीरो कौन है? ग्रेनाइट। ये एक क्लासिक इंट्रूसिव चट्टान है जो धरती के बहुत अंदर आराम से ठंडा होकर बनी है। और जो इसके मोटे मोटे दाने दिखते हैं ना, वो असल में बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं। ये इतना ज्यादा मजबूत होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मूर्तियां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। हमारे ग्रेनाइट हीरो का जन्म तो हो गया, लेकिन अब उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। अब सोचिए, हजारों लाखों सालों तक प्रकृति की ताकतें जैसे कि हवा, बारिश, बर्फ, ये सब मिलकर हमारे ग्रेनाइट पर लगातार काम करती रहती हैं, उसे तोड़ती रहती हैं और धीरे धीरे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती हैं। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं अवसाद या सेडिमेंट। ये प्रोसेस बहुत धीमी है पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। और बस यहीं से एंट्री होती है चट्टानों के दूसरे परिवार की। वो चट्टानें जो दूसरी चट्टानों के इन्हीं टूटे फूटे टुकड़ों से बनती हैं। इसको हम प्रकृति का सबसे बड़ा रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। इनका नाम है अवसादी चट्टानें। क्यों? क्योंकि ये अवसाद के मतलब उन्हीं टूटे हुए कणों के एक जगह पर जमने से बनती हैं। और क्योंकि ये पहले से मौजूद चट्टानों से बनी हैं, इसलिए इनको द्वितीयक या सेकेंडरी चट्टानें कहते हैं। तो मतलब साफ है, ये बिल्कुल नई नहीं है, बल्कि पुरानी चट्टानों का ही एक नया रूप है। तो याद है वो बेकिंग वाली बात? अगर आग्नेय चट्टानें बनाना बेकिंग जैसा था, तो अवसादी चट्टानें बनाना समझिए एक बहुत बड़ा चट्टानी सैंडविच बनाने जैसा है, जिसमें अलग अलग तरह के टुकड़े मतलब सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक लेयर की तरह जमा होते चले जाते हैं। तो इस चट्टानी सैंडविच की रेसिपी क्या है? चलिए देखते हैं। स्टेप 1, अपक्षय यानी चट्टान का टूटना। स्टेप 2, अपर्दन मतलब हवा और पानी उन टुकड़ों को बहाकर कहीं और ले जाते हैं। स्टेप 3, जमाव। वो सारे टुकड़े एक जगह पर परत दर परत जम जाते हैं। फिर आता है संघनन, यानी ऊपर की लेयर्स का वजन नीचे वालों को कसकर दबाता है। और फाइनल स्टेप सीमेंटीकरण। इसमें कुछ नेचुरल मिनरल्स गोंद की तरह काम करते हैं और सब कुछ आपस में चिपका देते हैं। और बस तैयार हो गई हमारी चट्टान। और जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया से क्या होता है? हमारे ग्रेनाइट हीरो का होता है पुनर्जन्म, एक नए रूप में, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन के रूप में। जी हाँ, ये उन्हीं रेत के कणों से बना है जो कभी हमारे ग्रेनाइट हीरो का हिस्सा थे। ये अक्सर लेयर्स में मिलता है। और क्या आपको पता है, भारत का मशहूर लाल किला इसी बलुआ पत्थर से बना है। तो अब तक हम चट्टानों के दो परिवारों से मिल चुके हैं, आग्नेय और अवसादी। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इनका फैमिली फोटो एल्बम खोलते हैं और जरा देखते हैं कि इन दोनों में मेन फर्क क्या क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर साफ साफ दिखता है। देखिए, आग्नेय चट्टानें हैं प्राइमरी क्रिस्टल वाली, और ये इतनी ज्यादा गर्म होती हैं जब बनती हैं कि इनमें किसी जीवाश्म यानी फॉसिल का बचना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ अवसादी चट्टानें हैं, सेकेंडरी परतदार होती हैं, और सबसे कमाल की बात, इनमें लाखों साल पुराने पौधों और जानवरों के जीवाश्म मिल सकते हैं। ये तो सचमुच में इतिहास की जीती जागती किताबें हैं।
चलिए कुछ और उदाहरणों पे नजर डालते हैं। देखिए, ग्रेनाइट जो एक आग्नेय चट्टान है, उसके दाने मोटे और रंग हल्का होता है। वहीं बेसाल्ट ये भी एक आग्नेय चट्टान है, पर इसके दाने महीन और रंग गहरा होता है। अब अवसादी चट्टानों की बात करें तो हमारे पास बलुआ पत्थर है और शेल भी है। दोनों ही टूटे हुए कणों से बने हैं और इनका इस्तेमाल अलग अलग तरह के कामों में होता है। तो क्या लगता है, हमारे हीरो बलुआ पत्थर की कहानी क्या यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक पड़ाव था। असल में ये एक बहुत बड़े, कभी न खत्म होने वाले चक्र का हिस्सा है। और इसी को कहते हैं रॉक साइकिल, यानी चट्टान चक्र। हो सकता है कि लाखों साल बाद हमारा ये बलुआ पत्थर वापस धरती के अंदर चला जाए। वहां इतनी गर्मी होती है कि ये फिर से पिघलकर मैग्मा बन जाएगा और फिर एक नई आग्नेय चट्टान के रूप में इसका फिर से जन्म होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा हमेशा चलती रहती है। तो अगली बार जब कोई पत्थर हाथ में आए तो बस एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा जरूर, इसकी कहानी क्या हो सकती है। क्या ये आग से जन्मा है या फिर किसी बहुत पुराने पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा है? आखिर इसकी अपनी कहानी क्या होगी?